राइट मोदी वे एटीट्यूड। 3 तरीके के एटीट्यूड हैं। गिव इट बेस्ट ऑफ यू। मोदी वे को अपना बेस्ट ऑफ यू दो। मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप में से कितने लोग जॉब पे जाते हो या कभी गए हो जॉब पे? जॉब पे जाकर के आप अपना बेस्ट देते हो? हम लोग जाए घर आके क्या करते हो? हिल गए, चाय दो, ये करो, वो करो, या थक गए हैं। अगर हाउस वाइफ हैं, मतलब वर्किंग वुमेन है, थक गए हैं, ऑफिस में बेस्ट दिया था, घर पे क्या किया? वो नहीं करना। अपना बेस्ट आप मोदी वे को दो। बेस्ट ऑफ यू। बेस्ट ऑफ यू का मेरा मतलब है, पहली बात फेथ रखो। समीर जी बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रही ये प्लान परफेक्ट है। अभी आप देखोगे, आज एक चेंज आया, आज प्रमोशन आया रीपर्चेस की तरह से। कल भी कुछ होगा, परसों भी कुछ होगा, महीने भर बाद भी कुछ होगा, 3 महीने बाद भी कुछ होगा। परफेक्ट नहीं है ये प्लान, हम इससे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं कर रहे, पर वर्केबल प्लान है, ग्रोथ प्लान है। और इस प्लान के मसीहा समीर मोदी जी हैं, जिनकी नीयत अच्छी है। क्या अच्छी है? नियत अच्छी है। तो भरोसा रखो, इस प्लान को अपना बेस्ट देना है। तो सबसे पहली बात, आपको फेथ होना चाहिए कि भैया मेरा 25 लाख 50 लाख कहीं नहीं गया। मैं आज भले 5,000 कमा रहा हूं, पर इस प्लान में दम है कि मैं 5 करोड़ कमा सकता हूं। और समीर जी का साथ है। अगर दूसरी कंट्री पे, यूएस जैसी जगह पे जहां पॉपुलेशन ही नहीं है, वहां अगर 5,000 लोग 10 लाख कमा सकते हैं, तो ये तो हिंदुस्तान है। और ये जो चमत्कार होते हैं ना, ऐसे 50 साल लगा के नहीं होते, ऐसे ही होते हैं। ये ऐसा ही चमत्कार हम इस प्लान में देखेंगे। वो फेथ रखो, हैव फेथ। गिव इट बेटर देन द बेस्ट। कम नहीं करना है। अच्छा, आई विल डू माई बेस्ट, नहीं, डू बेटर देन योर बेस्ट। खींचो अपने आप को, स्ट्रेच करो। अगर 1 मीटिंग कर सकते हो तो 2 करो। अगर 2000 सीवी कर सकते हो तो 3000 सीवी करो। अगर 2 डाउनलाइन को ट्रेन कर सकते हो तो 4 डाउनलाइन को ट्रेन करो। अगर 3 मीटिंग कर सकते हो तो 4 मीटिंग करो। ज्यादा करो, किसी ओवर बिल्ड करो, किसी चीज की कमी नहीं रह जाए। अगर आज फ्रंट लाइन वॉल्यूम 18,000 मांगा गया है तो 28,000 करो, कम नहीं रह जाए किसी कहीं भी। अगर आज आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, 3 का स्ट्रक्चर बनाने को कहा है, 4 का बनाओ, कि कोई एक कहीं बीच में बैकफायर करे, एक कोई बीच में बैठ जाए, एक कोई बीच में इनएक्टिव हो जाए, आपको कमी नहीं रह जाए। ओवर बिल्ड करो। गिव इट बेटर देन योर बेस्ट। जो बेस्ट कर सकते हो अपने आप को थोड़ा पुश करो, एक्स्ट्रा करो। इसको कहते हैं गिव इट बेस्ट ऑफ यू। वर्क हार्ड, वर्क मोर, लर्न न्यू थिंग्स। मैं पहले पता है क्या कहती थी, ईमानदारी से बताती हूँ कि नहीं ये शेक वेक नहीं चलते। मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं कहती थी, क्योंकि मैंने स्टोरी सुनी थी कि भैया वो एच नाम की कंपनी का, उनके शेक पे किसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा स्टेरॉइड निकल आया, या वो जो सुबह है ना वो देते हैं फ्रेश अप वगैरह, उसमें सुना कि भैया है ना 50 चाय के बराबर कैफीन है उनकी एक, उसमें ऐसा सुनते थे। तो हमारे माइंड में था नहीं ये वर्क नहीं करता। जैसे पता चला अपना आया है, मैंने कहा नहीं भैया ये सब ठीक नहीं है। फिर उससे पूछा गया कि आपके माइंड में क्या सवाल है, मैंने सवाल बताए, फिर उन्होंने जवाब बताए। उन्होंने बताया हमारे में ये नहीं है, हमारा ये, हमारा पूरा हर्बल है, हमारा ऐसा, किसी में कुछ भी नुकसान वाली चीज़ नहीं है। और फिर साइंस समझाया कि भैया अल्टीमेटली कैलोरी डेफिसिट में रहना है। अब हम सब की एक दिक्कत है, हम सब सी फूड डाइट पर हैं। फूड को देखते हैं तो भूख लग जाती है। सी फूड डाइट। अब इस प्रोडक्ट में शेप फिट में हम खाना देखते ही नहीं है। अब खाना नहीं देखोगे तो वीकनेस आएगी, क्रेविंग होगी, भूख लगेगी, बार बार कुछ खाने को दिल करेगा। तो उसके लिए उन्होंने इसमें इतना कुछ डाला है कि 4 घंटे तक पेट भरा रहता है, भूख नहीं लगती, टेस्ट है, क्रेविंग नहीं होती, प्रोटीन है, फाइबर है, पेट साफ हो जाता है, कब्ज नहीं होती, और सारे के सारे विटामिन मिनरल हैं, स्किन को नुकसान नहीं होता है, स्किन ग्लो करती है, प्रोटीन इनफ है, मिनरल्स इनफ है, बाल अच्छे रहते हैं। 4-5 दिन मुश्किल है कि यार ब्रेकफास्ट, मैं क्या कहती थी, हाँ अगर ब्रेकफास्ट भी नहीं करें, डिनर भी नहीं करें तो वैसे ही पतले हो जाए, हमको क्या जरूरत है जी शेक पे खर्चा करें। हम बोलते थे ऐसा, मैं खुद आपके सामने खड़ी हूँ, मैं बोला करती थी कि दिन में 2 बार नहीं खाओ खाना तो वैसे ही पतले हो जाओ।
अरे भैया खाना नहीं खाओ, फिर वो बाल झड़ेंगे, स्किन खराब होगी, स्किन सैग होगी, मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, आप जब गलत डाइट के थ्रू वेट कम करते हो, आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है। फिर जैसे ही आप कुछ खाना शुरू करते हो, वो आपका लो मेटाबॉलिज्म है, बहुत तेजी से आपका है ना वेट बढ़ जाता है। यहाँ पे आपका वेट लॉस होता है और आपका मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो अल्टीमेटली आपकी फिट बॉडी हो जाती है। तो जब ये मुझे साइंस समझ में आया, फिर मैंने लेना शुरू किया। मैंने 13 kg वेट लूज किया लास्ट ईयर में। इस साल मेरा फिर से 15 किलो का, पहली बार लाइफ में मेरे होश में आने के बाद मैं इस साल के एंड तक अपने आइडियल वेट पर जाने वाली हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। शुरू के 3-4 दिन मुश्किल लगता है कि अरे यार कुछ क्रंची खाने की याद आती है, तो क्या करो, सैलेड लो, उसमें सीड्स डालो, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, तो क्रंची भी मुंह में गया, सैलेड से आपका पेट भर गया, और आपने जो है बल्कि मैंने तो पानी में लेने की आदत डाल दी है। इसको 300 ml स्किम मिल्क में लेना होता है, आप पानी में भी ले सकते हो, पानी में लो तो सैलेड भी आराम से खा लो साथ में। तो मैं तो पानी में लेती हूँ, तो भी टेस्ट बहुत अच्छा है, मेरे को तो पानी में भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या किया, पहले 300 ml मिल्क में किया, फिर 250 ml मिल्क में किया, फिर 200 ml मिल्क में किया, फिर 150 ml मिल्क में किया। कैल्शियम की तो हम टैबलेट मोदी करके खाते ही हैं, तो कैल्शियम का कोई टेंशन है नहीं, बाकी सब इसमें है ही, तो मैं तो पानी में लेने लगी हूँ। इट्स सो अमेजिंग। अब खाना देखती ही, जब रात को मेरा डिनर मैं देखने ही नहीं वाली हूँ, नहीं तो पहले क्या होता था, लाउंज में जाती थी, सोच के जाती थी कि ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, बस एक इडली खाऊंगी। फिर इडली खाई, एक इडली खाने के बाद नहीं यार इडली अच्छी नहीं है, एक इडली खाने के बाद याद आता है इडली अच्छी नहीं है, अच्छा ये ट्राई कर लेती हूँ, फिर खा लिया, फिर आखिर में अरे ढोकले तो देखे नहीं, लाओ अब एक ढोकला तो खाना बनता ही है, अब मैं उधर जाऊंगी ही नहीं। आज मैं सुबह लाउंज में गई, मैं खाने के सेक्शन में ही नहीं गई, मैं मेरे घर से जिप लॉक में सीड्स लेकर के आई थी। अब सीड्स तो नहीं मिलती लाउंज में, चाय मिलती है मुझे, मैं 5:30 घर से निकली थी, तो मैं सीड्स जिप लॉक बैग में ले आई थी। मैं चाय के काउंटर पे गई, मैंने चाय ली और अलग टेबल पे बैठ के वो सीड के साथ साथ चाय पी ली। पहले क्या करती थी, 2 मैरीगोल्ड बिस्किट खाती थी, 2 डाइजेस्टिव बिस्किट खाती थी, फिर क्या किया, तोड़ करके डाइजेस्टिव बिस्किट के 8-10 टुकड़े कर लिए और पूरी चाय के साथ 1 बिस्किट खाने लगी, फिर आधा बिस्किट खाने लगी। अब मैं सीड्स पर आ गई हूँ। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस है ये लाइफ लॉन्ग काम में आने वाले हैं। तो क्या किया मैंने, लर्न किया, अपने आप को अनलर्न करो, जो चीजें सीखी हैं रोक, हर वो हैंड ब्रेक जो आपने खुद लगा रखा है, उस हैंड ब्रेक को आपको खुद को हटाना है। लर्न न्यू थिंग्स एंड वर्क द प्लान का स्ट्रक्चर देखो, कहाँ क्या कमी है उसको देखो, किससे क्या कराया जा सकता है देखो, किसको कैसे मदद की जा सकती है देखो, किससे कैसे किसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट चेक लाया जा सकता है। अपने प्लान पे वर्क करो। अभी बहुत अच्छे से हमारे परमार जी ने वर्क द प्लान समझाया है, उस पर वर्क करो। 40 लोगों को तैयार करके अगर 50-60 हज़ार रुपया कमाया जा सकता है, एक व्यक्ति को तैयार करने की कीमत जीवन भर उससे 1,000 रुपया हर महीने कमाओगे। तो क्या एक व्यक्ति तैयार करना बनता नहीं है, 40 व्यक्ति तैयार करने बनते नहीं है। इतने गए बीते हम थोड़ी हैं। ऑफिस है, इतना खूबसूरत ऑफिस है, 70 लोगों के बैठने की जगह, मीटिंग पे मीटिंग, स्किल ट्रेनिंग, लोगों को अपग्रेड कराओ। पैसा कमाने का कोई जादू की छड़ी नहीं है। लोगों को डेवलप करोगे तो आप डेवलप हो जाओगे, पता है ना। 40 लोग डेवलप करके 50,000 का चेक आ सकता है। हम क्या इतने गए बीते कि 40 लोगों से 4,500 सीवी नहीं करवा सकते। फोकस कर लो, 50,000 आपका हो गया। ऐसे नीचे वालों का भी यही है। उसी टर्नओवर पे आपका 50 आ रहा है, उसी टर्नओवर पे आपके नीचे वालों का भी तो 20-20 हज़ार आ ही रहा है। सभी लोग कमा रहे हैं मिलकर के। जियो और जीने दो। तो लर्न न्यू थिंग्स, वर्क द प्लान, बी द मैजिक। मैजिक का इंतजार नहीं करना है। कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, मैम समीर सर ये लाएंगे क्या, पर्सनल सीवी पर कुछ नहीं है, वो आएगा क्या, इधर भी दे दे, उधर भी दे दे, उधर भी दे दे, तो कंपनी बंद थोड़ी कर लें। ये प्लान ऐसा का ऐसा है जो कॉपी किया गया है, उनका चल रहा है तो हमारा भी चलेगा। तो किसी मैजिक के इंतजार में ही रहो कि मैडम ये तो ठीक हो गया, लॉयल्टी तो ठीक हो गई, ये रीपर्चेस वाला भी मामला सेटल हो गया, अब ये कर दो मैडम, बस जो एक्स्ट्रा मिला है वो भी मेरा और जो नहीं मिला वो भी मेरे को दे दो। तो बी द मैजिक, डोंट वेट फॉर द मैजिक, बी द मैजिक। दूसरा एटीट्यूड क्या है, गिव इट रेस्ट ऑफ यू। पहला क्या था, गिव इट बेस्ट ऑफ यू। दूसरा एटीट्यूड क्या है, गिव इट रेस्ट ऑफ यू, कि जी हम तो पुराने प्लान में खप गए, हम तो पुराने प्लान में खप गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब जीने को कुछ नहीं बचा, कोई उम्मीद नहीं बची, ये नहीं बचा,
काम करने का दिल नहीं रहा, हमने वहाँ ये स्ट्रक्चर बनाया था, वहाँ ये स्ट्रक्चर बनाया था, वहाँ ऐसा किया था, वहाँ ऐसा किया था, उसमें तो मेरा ये इनएक्टिव है, उसमें तो मेरा वो इनएक्टिव है, उसी में बैठे रहो पुराने प्लान में। वो नहीं करना है। जैसे कि सारा आप क्या खप गए हो, खत्म हो गए हो, कब्र में पहुंच गए हो, चिता पे चढ़ गए हो, नहीं ना। तो अगर वहां कोई स्ट्रक्चर ठीक है तो ठीक, नहीं ठीक है तो ठीक कर लो। इतनी क्या परेशानी है, कौन सी हाथों पे मेहंदी लगी है और कौन सी चूड़ियां पहनी है, और चूड़ियां पहनी भी है तो चूड़ियां पहन के भी हम झांसी की रानी बन सकते हैं, मना किया है किसी ने? तो हम खप नहीं गए, पुराने प्लान में हम डेवलप हुए हैं। इस प्लान में हमारा बैंक बैलेंस डेवलप होगा, सिंपल सी बात है, कर सकते हैं। वेट एंड वॉच, अच्छा देख लें, देखना कंपनी खुद बदलेगी। अरे कंपनी जो जरूरत होगी कंपनी अपने आप कर लेगी, पर तब तक अगर आपने अपने नेटवर्क को नहीं बनाया, नहीं बचाया, खुद को नहीं बचाया, राइट फ्रीक्वेंसी पे नहीं रखा, तो बड़े से बड़ा प्लान भी आपके लिए जादू नहीं करने वाला है। तो आपको डेफिनेटली वेट फॉर द मैजिक नहीं करना है। पहला एटीट्यूड क्या था, बी द मैजिक। दूसरा एटीट्यूड क्या है, वेट फॉर द मैजिक। तो पहला सही है, दूसरा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है? पहला, दूसरे के चक्कर। और सबसे खराब, गिव इट वर्स्ट ऑफ यू, एंग्री, ऐसा कर दिया, प्लान चेंज कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, एंग्री हो, नाराज हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, नेगेटिव हो, के चालू है, कुछ नहीं होगा। आप पैरालाइज हो जाओगे, होपलेस हो जाओगे, हेल्पलेस हो जाओगे, पैरालाइज हो जाओगे, एनालिसिस करते रह जाओगे, और जो फॉर्च्यून है, जो किस्मत है ना, वो आपके पास से फिसल के चली जाएगी। तो ये 3 एटीट्यूड है, गिव इट बेस्ट ऑफ यू, गिव इट रेस्ट ऑफ यू, और गिव इट वर्स्ट ऑफ यू। तो तीनों में से क्या देना चाहोगे? बेस्ट ऑफ यू। बेस्ट ऑफ यू। जस्ट 1 साल बिना किसी लॉजिक पे बात किए, हम जब लॉजिक करते हैं ना तो हमेशा हम अपने आप को सही मानते हैं, यस और नो? कि जी मैं सही हूँ, ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा। मैं तो जब ऐसा कुछ चेंज आता है ना, लॉजिक लगाती ही नहीं हूँ। आपको आज एक टॉप सीक्रेट बता के जाती हूँ सक्सेस का। सक्सेस मिलती है भोले भाव में। भोला भाव हो जाएगा, कर लेंगे, अपने नसीब का कोई लेके कहीं गया नहीं, बड़े काम हमने करने नहीं, बड़ा काम करने वाला कोई और है, छोटे छोटे हमने करने हैं, वो तो हमें पसंद ही है और लगातार कर रहे हैं, हमें तो इसी का नशा है। इस भोले भाव के साथ लगो। जब आप भोले भाव से करते हो ना, देखो मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो महाकुंभ गए, सॉलिड प्लानिंग करके गए, एक सेकंड की प्लानिंग करके गए, और वो 12-12 घंटे ट्रैफिक में फंस के वापस आ गए। और मैंने ऐसे भी देखे जो उठ करके बस निकल गए और ऐसे सुख करके नहा करके वापस आ गए। बिल्कुल भोला भाव। कोई हमसे बड़ा है, कोई पावर है जो मिरेकुलस है, जो हमसे बड़ी है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। नदी होती है ना, नदी ऐसे बह रही है। भी एक कल्पना करो, आंखें खोल के अपने सामने यहाँ पे नदी को देखो, ऐसे नदी है और आप इधर खड़े हो। अब आपको उस नदी में नहाना है, आपको कुंभ नहाना था तो क्या करना पड़ा? चल के उस नदी में जाना है। ऐसे ही हमारी सफलता की, हमारे हर सपने की एक फ्रीक्वेंसी होती है। कायनात के साथ वो एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे एफएम होता है ना। अगर एफएम 95 सुनना है तो जब तक एफएम 95 सेट नहीं करोगे तब तक सुनाई नहीं देगा ना। ऐसी हमारी हर एक ड्रीम की एक फ्रीक्वेंसी होती है, समझ लो एक स्ट्रीम होती है हर एक सपने की हमारी। उस फ्रीक्वेंसी में जब हम आ जाते हैं वो सपना पूरा हो जाता है। जब तक हम उस फ्रीक्वेंसी से बाहर खड़े हैं तब तक हमारा संघर्ष है। वो संघर्ष करके उसी रास्ते से होकर के आप अपनी उस जो आपकी नदी बह रही है फ्रीक्वेंसी जो है उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचोगे। और जब उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचोगे चमत्कारिक रूप से सब कुछ होता चला जाएगा। अगर कहीं रुक गए, कहीं खड़े हो गए तो उस नदी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अगर मान लो, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। मान लो भैया ये प्लान गलत है, मान लो ये प्लान गलत है। इसे किसने बनाया? कंपनी में कुछ ऑफिसर्स, कुछ स्टाफ। क्या आपके बच्चे के पापा वो हैं? क्या मम्मी वो हैं? आपके बच्चे के पापा आप हो, आपके बच्चे की मम्मी आप हो। इस प्लान को वर्क कराओगे आप। और अगर ये प्लान वर्क नहीं कर रहा होगा तो वो देखने के लिए कौन है? वो समीर जी हैं। तो हमें इसकी चिंता ही नहीं करनी। हमसे तो जो कहा जाए, हमसे क्या कहा गया, 3000 पर्सन सीवी करो, डन।
इतना ही तो सीखना है, डन। दूसरा क्या कहा गया हमसे, कहा गया 2000 रुपए का ट्रिपल पावर बोनस माइलस्टोन टच करो, डन। फिर हमसे क्या कहा गया, अपने डाउनलाइंस का देखो कौन बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या लेवल अचीव कर सकता है, उसको उसके लिए सपोर्ट करो, डन। चौथा क्या कहा गया, आप अपना देखो कि आपका इजी लेवल क्या अचीव हो सकता है, स्ट्रेच लेवल क्या अचीव हो सकता है, जो स्ट्रेच लेवल है वो अचीव करो, डन। बस ये करना है 4 काम। इन 4 कामों को करने में तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये तो आपके कंट्रोल में है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, जस्ट डू इट। बाकी साल भर बाद बैठ करके बात करेंगे किसको कितना आ रहा है। फिर पूछूंगी किसी से कि क्या पुराना प्लान पसंद है या नया प्लान अच्छा है। 1 साल बाद मुझसे किसी ने पूछा कि मैडम आपका फर्स्ट मंथ का चेक कितने का आएगा। मैंने कहा मुझसे ये मत पूछो कि मेरा पहले महीने का चेक कितने का आएगा, इस साल के आखिर का चेक 2 करोड़ महीने का होगा, ये मैं बता सकती हूँ। पुराने प्लान की मैं बुराई नहीं कर रही, पुराना प्लान अच्छा ही था, पर मैं पिछले 3 साल से वही 1.25 करोड़ के चेक पे थी। अगर 1.25 करोड़ भी लगातार 1.25 करोड़ ही आए ना तो कम हो जाता है। ये सच है, आप सबकी यही हालत है। इन सबके अच्छे चेक हैं पर टिक गए थे ना। 10,000 वाले का 10,000 पे टिक गया था, 15,000 वाले का 15,000 पे टिक गया था। अब इस प्लान में आप सब ग्रो करोगे, इसलिए इस प्लान पर जम करके काम करो। आर यू विथ मी? Yes. रेडी हो? Yes. अपना बेस्ट ऑफ यू देने के लिए तैयार हो? Yes. थैंक यू सो वेरी मच। फिर मिलते रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।